What's up, guys? I hope you're doing well. I'm Dheeraj Rathore, welcoming to all on Submec. So today we are going to discuss about the India and GCC. Clear? तो यहाँ पे पहले आगे जाने से पहले ये पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं. क्लियर? तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द FTA. फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में. क्लियर? जो कि अभी प्रोसेस में है. क्लियर? तो अभी रिसेंटली जो मीटिंग हुई थी किस किस के बीच में हुई थी? अपनी इंडिया की तरफ से थे पीयूष गोयल साहब जो कि कॉमर्स मिनिस्टर है, और जनरल सेक्रेटरी थे कहाँ के? जीसीसी के, NFM अल हजरफ. क्लियर? तो इनके बीच में अभी जस्ट अभी मीटिंग हुई थी रिगार्डिंग टू FTA, क्योंकि इससे पहले वाला जो सेशन भी था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के रिलेवेंस में ही अपन ने स्टडी किया था. ठीक है, तो ये सब चीजें कंटिन्यूसली क्यों इकोनॉमिकली में FTA सेशंस कंटिन्यू क्यों होते जा रहे हैं? देखो, इसके पीछे एक रीजन है. पहली चीज, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है, ठीक है, वो चाहते हैं कि 2047 तक अपने भारत की जो इकोनॉमी है $30 ट्रिलियन हो जाए. क्लियर? अभी कैसे होगी सर? इसके लिए प्रोसेस क्या है? ऑब्वियसली ट्रेड को बढ़ाना पड़ेगा. ट्रेड को बढ़ाने के लिए बेसिकली क्या क्या मैकेनिज्म है? FTA हो गया आपका, ठीक है, सीपा हो गया, सीसा हो गया, और भी कई सारे तरह मैकेनिज्म है. बस बेसिकली FTA के पीछे पड़े हुए हैं अपन, क्योंकि FTA क्या होता है कि दोनों कंट्रीज को इसमें फायदा होता है. क्लियर? तो अब बात करते हैं आगे GCC के बारे में. एक्चुअली GCC है क्या, पहले तो जान लेते हैं कि GCC है क्या. क्लियर? गल्फ कॉपरेशन काउंसिल. क्या बोलते हैं इसको? कब बना था ये? 1981. क्लियर? इसके पीछे रीजन क्या है बनाने के पीछे? जो ये आपका GCC है, ये बेसिकली जो खाड़ी देश हैं, ठीक है, जो नियर बाई देश हैं खाड़ी में, तो 6 देशों को मिलाकर GCC काउंसिल बनाई गई. इसके पीछे रीजन ये था कि क्योंकि वहां पे, देखिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसके रीजन समझा देता हूं. इसको पहले तो गल्फ क्यों बोलते हैं? क्योंकि जितनी भी कंट्रीज हैं इसमें, जो 6 कंट्रीज हैं, पार्सियन ऑफ गल्फ के बॉर्डर पर लाई करते हैं. क्लियर? जो पार्सियन गल्फ है, आप देखिएगा मैप उठा के, जो पार्सियन गल्फ है उसके बॉर्डर पे ये पूरी कंट्रीज लाई करती है. दैट इज व्हाई वी कॉल्ड इट एज अ गल्फ ऑफ कॉपरेशन काउंसिल. क्लियर? तो अब बात कर लेते हैं इसमें 6 देश कौन कौन से हैं. देखो, ये जो आपका एरिया है ना सर, ये है आपका पार्सियन गल्फ. क्लियर? और ये आपका इराक, और ये आपका ईरान. क्लियर? बट बेसिकली जो 6 देश हैं कौन कौन से हैं एक बार देख लेते हैं. सऊदी अरबिया, ये पूरा एरिया सऊदी अरबिया में. क्लियर? फिर यूनाइटेड अरब अमीरात, UAE. क्लियर? यहां पे पड़ता है आपका. देन कतर, आगे समझ में आपको. देन कुवैत, ओमान एंड बहरीन. ये चारों, सॉरी, ये जितने भी 6 कंट्रीज हैं इनको एक बार देख लीजिएगा एक बार मैप में, और साथ के साथ में, ठीक है, पार्सियन गल्फ कंट्रीज को भी याद रखिएगा. ऐसे नहीं कि आपको क्वेश्चंस डायरेक्टली GCC के बारे में पूछेंगे, ऐसे ही पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन कौन सी कंट्रीज है जो कि पार्सियन गल्फ के अंतर्गत आती है या पार्सियन गल्फ के बॉर्डर्स पर स्थित है. क्लियर? तो बात करते हैं इंडिया एंड GCC के बारे में. क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? देखो, इंडिया वालों को क्या बेनिफिट है? जिसका 30% ऑयल है, कौन इंपोर्ट करता है? इंडिया. और इसका नियर बाई 71% जो नेचुरल गैस है, कौन इंपोर्ट करता है? इंडिया. और जो GCC, माय डियर फ्रेंड्स, ये आयात निर्भर कंट्री है. क्यों? क्योंकि इसमें खाद्य पदार्थ हो गए, ठीक है, इसके अलावा कहीं डिफरेंट कमोडिटीज है जो कि वो इंडिया से इंपोर्ट करता है. फूड्स प्लस अदर सर्विसेज. क्लियर? अब FTA होने के बाद में क्या होगा? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने के बाद में, एज आई अर्लियर टोल्ड यू, दोनों देश के बीच में एक संधि होगी जिसमें
नेगोशिएबल होगा कि कम से कम टैरिफ लगाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट दोनों देश एक दूसरे की कंट्रीज के कमोडिटीज और सर्विस को उपलब्ध कराएं ताकि इकोनॉमी बढ़े, वहां की जो ग्रोथ है वहां की बढ़े। ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं आगे, सर्विस सेक्टर में कितना ट्रेड होता है इसका, $40 बिलियन। एंड जीसीसी कंट्री कंट्रीब्यूट्स ऑलमोस्ट 35% ऑफ इंडियाज ऑयल इंपोर्ट। एज आई अर्लियर टोल्ड यू, कितना परसेंट ऑयल इंपोर्ट करता है इंडिया, अराउंड 30 to 35%, और गैस में अराउंड 70%। क्लियर। इंडियाज एक्सपोर्ट टू द जीसीसी मेंबर कंट्रीज, अब कितना एक्सपोर्ट करता है इंडिया, अभी ये $44 बिलियन हो गया, पहले कितना था ये, $28 बिलियन। तो बेसिकली क्या होता है, आपका एफटीए होगा तो डेफिनेटली आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो क्या होगा, आपकी जीडीपी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी तो क्या होगा, ग्रोथ रेट बढ़ेगा डेफिनेटली। क्लियर। तो बात करते हैं आगे, सिग्निफिकेंस, एफटीए होने से क्या क्या हमें फायदे होंगे। क्लियर। पहली चीज तो जैसे कि नाम से पता है, एफटीए मींस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब जो कमोडिटीज, जो सर्विसेज पे जो टैक्स लग रहे हैं उनको कम से कम कर दो, ताकि एक इक्वल प्लेइंग फील्ड मिल जाए दोनों देशों को एक दूसरे की कमोडिटी के साथ में, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा वो भी हमें अपने कमोडिटीज़ को एक्सपोर्ट कर पाए, ताकि दोनों देशों को एक ओपन फ्री एंड बैरियर फ्री एक मार्केट मिल जाएगा, जिससे कि वहाँ की जो इकोनॉमी है बूस्टअप होगी। क्लियर। तो पहली चीज़ आपका ट्रेड पोटेंशियल, फर्दर बूस्टिंग इंडियाज एक्सपोर्ट टू दैट मार्केट। डेफिनेटली यदि एफटीए साइन होता है तो इंडिया के एक्सपोर्ट मार्केट को बूस्ट मिलेगा। इसके साथ साथ ऑयल एंड गैस रिजर्व्स, द जीसीसी सब्सटेंशियल ऑयल एंड गैस रिजर्व्स आर द अटमोस्ट इंपॉर्टेंस फॉर इंडियाज एनर्जी नीड्स। जो इंडिया की जो एनर्जी नीड्स है सर, वो मोस्टली आपको पता है कि कौन फुलफिल कर पाती है, अकेला जो कतर है 41% आपको नेचुरल गैस एक्सपोर्ट करता है, मतलब आप इंपोर्ट करते हो अकेले कतर से। और यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, अकेला 18% ऑफ टोटल रिमिटेंस। रिमिटेंस देता है किसको, इंडिया को, क्योंकि जो अपने बहुत भारत के जो लोग हैं मोस्टली जो कहाँ पे जॉब करने के लिए जाते हैं, खाड़ी देशों में जाते हैं। क्लियर। तो खाड़ी देशों में जो जॉब करते हैं तो वहाँ पे उनको जो भी पैसा मिलता है, रेमिटेंस मिलते हैं, तो वापस उसे अपनी कंट्रीज को भेजते हैं। तो वो टोटल अकेला यूएई 18% देता है आपको। क्लियर। और साथ के साथ ये जो प्रैक्टिस चली आ रही है एफटीए की, ये 2004 से ही स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट अटेम्प्ट लिया गया था 2006 में, देन उसके बाद में 2008 में। क्लियर। लेकिन बात नहीं बन पाई थी, बट फाइनली अभी ये नेगोशिएबल राउंड में है और ये ऑलमोस्ट फाइनल कंडीशन में। क्लियर। अब बात करते हैं आगे, इंडिया कैन इंक्रीज इट्स एक्सपोर्ट। डेफिनेटली एफटीए साइन होता है तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्लियर। इंडिया नीड्स टू डेवलप अ कोहेसिव अप्रोच टू डेवलप टाइज इन डाइवर्स एरिया। किस किस एरिया में इनको फायदा मिलेगा, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, किस प्रकार से वहाँ पे वाटर कंजर्वेशन किया जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, जो खाड़ी देश हैं सबसे ज़्यादा वहाँ पे वाटर की प्रॉब्लम है, तो किस प्रकार से वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं उसका भी फायदा अपने को मिलेगा। साथ के साथ फूड सिक्योरिटी रिगार्डिंग इश्यूज जो भी हैं, क्लियर, डिजिटल टेक्नोलॉजी, स्किल डेवलपमेंट, ये कई सारे तमाम मुद्दे हैं जिसपे दोनों देशों को एक दूसरे से सहायता मिलेगी। क्लियर। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको बेसिकली चीज़ें समझ में आ गई होगी, क्योंकि एफटीए कंटिन्यूसली अभी हर कंट्रीज के साथ में चाह रहे हैं इंडिया वाले कि जल्द से जल्द ये सब चीज़ें सम अप हो, ताकि इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स को है बढ़ावा मिल सके। क्लियर। क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ेगा नहीं तो आगे इकोनॉमी बूस्टअप कैसे होगी। क्लियर। तो आई होप जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है आपको समझ में आया होगा। यदि फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आज इतना ही, धन्यवाद।